खासी हाथ लग गई थी। झुंझुना बजाकर मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी उस छटंगनी ने। लेकिन नेत्रा मैडम अभी क्या करेंगे? क्या प्लान क्या है बताइए। कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा केशव। मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो भी उस छुटंकनी 2 हफ्ते की बच्ची से। देखती हूं कब तक बचती है वो मुझसे। कल नामकरण है उस बच्ची का, और कल ही आखिरी दिन होगा उस घर में उस बच्ची का। साढ़े 11 बज गए। माया भी सो गई होगी। यही सही समय है, बच्ची को श्रेया के पास लेके जाती हूँ। उसके दूध का वक्त भी हो गया है। अरे दादी आ रही थी ना तुम्हें लेने के लिए? इतनी जल्दी मम्मी के पास जाने की? मेरे घर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। मेरे सालों की भक्ति का फल है बेटा तू। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है तू। सोचा था तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जन्म लेते ही माँ से अलग हो गई। बहुत याद आती होगी ना अपनी माँ की। तो फिक्र मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तू अपने माँ के आसपास ही रहे। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी तुझे। हर बुरी नजर और हर दुख से तुझे बचाऊंगी। अब चल, मम्मी इंतजार करती होगी ना। आ गई मेरी बच्ची। छटपटा रही थी तेरे पास आने के लिए। ले। मम्मी, कल नामकरण है। आपने कुछ सोचा? वैभव ने चुना हुआ नाम कैसे रख पाएंगे? एक तरकीब है मेरे पास। आ जाइए सब लोग बाहर। क्या हो गया मम्मी? क्या हो सविता, क्यों बुलाया सबको? जब बच्चा आता है तो सब उससे प्यार करते हैं। बड़े होके ये बन वो बन ये सब कहते हैं, लेकिन जब बच्चे का नाम रखना होता है तब किसी को मौका नहीं मिलता। आज हमारी बच्ची का नामकरण है। मेरी इच्छा है कि बच्चे का नाम रखते वक्त सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। घर में 9 लोग हैं, आप क्या 9 नाम रखेंगे बच्चे को? बच्ची कंफ्यूज हो जाएगी। नहीं दामाद जी, हम सब अपने पसंद का नाम इस पर्ची पे लिखेंगे और वो पर्ची इसमें डालेंगे। फिर इसमें से एक पर्ची निकालेंगे। जो नाम निकलेगा वही होगा बच्ची का नाम। मतलब बच्ची के नाम का लॉटरी? ये गुड आइडिया सासू माँ। तो चलो पर्ची पे नाम लिखो और डालो इसमें। मैं सबसे उनके पसंद के नाम की पर्चियां इकट्ठा कर लूंगी और फिर अलग से पर्चियां बनाऊंगी जिन पे सिर्फ श्री नाम लिखा होगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? मानती है ना मम्मी के दिमाग को? मम्मी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर क्या? मम्मी, पर ये तो चीटिंग हुई ना। मतलब सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए ना। मुझे क्या लगता है कि हम श्री के नाम की पर्चियां बनाएंगे, लेकिन पर्चियां बदलेंगे नहीं। ईमानदारी से जो भी पर्ची निकलेगी इसका नाम वही रखेंगे।
मैं कैसे भूल गई कि तू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। क्या लिखी? हाँ? मैंने लिखा जिया। जिया? Nice. तुमने? अरे अब फूफा है तो फूफा के नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए ना। क्या? विद्याधर, विदिता। हैं? विद्याधर का विदिता क्या? ओके ओके। वैभव, तू नहीं लिखेगा नाम? हाँ हाँ। लिखो ना वैभव अपनी पसंद का नाम। श्रेया, रहने दो, तुम लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। सासू माँ, मैंने तो अपने पसंद का नाम लिख दिया पर्ची में, अब आप लोग भी लिख दीजिए। देखते हैं किसका नाम आता है। जो लक्ष्मी माँ की इच्छा होगी वही होगा बच्ची का नाम। ये क्या बेकार आइडिया है मम्मी का। मेरी बच्ची का नाम कोई और क्यों लिखेगा? चिटली, और खास कर ये श्रेया, इसके पसंद का नाम तो मैं कभी नहीं रखूंगी अपनी बच्ची का। सारे नाम रखे गए। अब नामकरण के वक्त शुभ मुहूर्त पे एक चिट्ठी उठाई जाएगी। जाओ बच्ची को संभालो। देखते हैं क्या नाम रखा है श्रेया ने। ये वाली पर्ची है, बराबर नजर रखी थी। ये पढ़। देखो तो, श्री श्री, ये कितना ओल्ड फैशन नाम है ताई जी। मैं अपनी बच्ची का नाम श्री रखूंगी? नो। माया बहू, ये सोच, श्रेया, श्री मतलब उसने अपने नाम में से ही नाम निकाल के इसका नाम रखा है। मतलब नाम के जरिए वो बच्ची पर अपना हक जमाना चाहती है। स्मार्ट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं ताई जी, पर इसका ये लिखा हुआ नाम तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी। ये क्यों? बहुत पर्चियां ही नहीं रहेगी तो नाम कैसे रहेगा? डबल स्मार्ट, न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। इनफैक्ट श्रेया क्या, मैं किसी का भी नाम नहीं रखने दूंगी। मेरी बच्ची है तो उसका नाम भी मेरी ही पसंद का होगा। क्या क्या होगा? और मेरी पसंद है मायरा। किसको मारा? ताई जी, मारा नहीं, मायरा। मर ताई जी, आप
प्लीज रहने ही दीजिए, डजंट साउंड गुड। ठीक है, मैं तो उसे चुटकी बुलाऊंगी, बड़ी दादी की छोटी चुटकी। और ये सारी पर्चियां जाएंगी डस्टबिन में, और इन सारी पर्चियों पे बस एक ही नाम होगा, मेरे और रोहित के पसंद का नाम, मायरा। 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 ये सूट मुझ पे बहुत अच्छा लगता है ना? कैसी लग रही हूँ मैं? जरूरी नहीं कि जो जैसा लगे वैसा ही हो। मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, निशांत की बात कर रहा हूँ। यू तो ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्या कह रहे हो? निशांत मुझे टेढ़ा आदमी लगता है। मतलब उसका हमारे साथ बिजनेस करना कुछ तो मकसद है। हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। लगता है आप ना क्राइम शोज कुछ ज्यादा ही देख रहे हो। कुछ भी नहीं अदिति, मैं सीरियस हूँ। कुछ तो झोल है। क्या झोल है? कॉलेज से जानती हूँ मैं उसे, मेरा अच्छा दोस्त है वो। दोस्ती का सिर्फ नकाब है, उसके अंदर का चेहरा कुछ और है अदिति। मैंने उसको स्टूडेंट से बात करते हुए देखा, कुछ खुजूर फुजूर कर रहा था, कुछ गड़बड़ है। अरे आप भी ना, रुकिए, ये देखिए। $50,000 ट्रांसफर किए उसने मुझे। अगर उसने मेरा कुछ नुकसान करना ही होता तो वो मुझे पैसे भेजता? आप ही बताओ। अरे पर अदिति देखो। अरे परवर कुछ नहीं, आपके दिमाग में पता नहीं कहां से ये फितूर आ गया। अरे ये सब छोड़िए, आज बच्ची का नामकरण संस्कार है। आप जाके तैयार हो जाओ और मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी होना। अदिति की आंखों पे दोस्ती का चश्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन ये स्मार्टी निशांत कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। मैं ये खिचड़ी खा के रहूंगा। I mean, पता करके रहूंगा क्या चल रहा है। Baby girl, look in the camera. Say hi. Hi. Look here. बेबी का पहला नामकरण का वीडियो। हाय। बेबी गर्ल का पहला वीडियो। स्माइल। पता है ना क्या करना है? मेरे सिग्नल का वेट करो, इसके बाद ही कुछ करना। सविता जी, अरे नेत्रा, आ गई तुम? कैसे नहीं आती? मेरे पिताजी की इतनी प्रिय लक्ष्मी भक्त की पोती का नामकरण है। काश गुरुजी की भी सेहत अच्छी रहती और वो भी आ जाते आशीर्वाद देने। गुरुजी नहीं हो तो क्या हुआ, उनकी बेटी तो है ना। और वैसे भी मन तो मेरा मोह लिया है आपकी पोती ने, खास उसी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? वाह, जा। हाय माया। ओह नेत्रा, हाय हाय हाय। ये गुड़िया के लिए गिफ्ट। ओह थैंक यू सो मच। हाय बेबी। हाय, मैं नेत्रा आंटी, पहचाना? हम कल मिले थे। नामकरण में अभी थोड़ा टाइम है, आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज। हाँ। कितना प्यारा बच्चा है ना, पर मेरी बेबी गर्ल से ज्यादा क्यूट कोई नहीं है ना? बच्चा नहीं, स्टार है, स्टार। मैंने बहुत से एड्स में देखा इसे। सुना है इसके मम्मी पापा ने 1 साल में कार खरीद ली है।
इतना कमाया है इसने। 1 साल में कार? बहुत डिमांड है बच्चों की। हैप्पी क्यूट बच्चे जैसे कि तुम्हारी है, इसे तो कोई भी ले लेगा ऐड में। सच्ची? नजर ना लगे, कुछ तो बात है इस चेहरे में। मुझे तो लगता है एक ऐड करेगी ना तो छा जाएगी। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि मुझे इसे ट्राई कराना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी से ट्राई करते हैं तो बच्चे बड़े होकर कॉलेज का खर्चा खुद ही उठाते हैं। और सोचो, स्टार बन गई तो तुम्हारी ब्यूटी का पब्लिसिटी तो फ्री। और बच्ची क्या, तुम तो खुद इतनी सुंदर हो। और बच्ची के साथ साथ तुम्हें भी मॉडलिंग ऑफर मिलने लगी हुई है। माँ बेटी की जोड़ी हिट हो जाएगी। सच्ची? ओह माय गॉड, अब आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये तो भी बहुत छोटी है, इससे काम कराना ठीक होगा क्या? अरे हाँ, कुछ नहीं होता। बच्चों को करना ही क्या होता है, स्माइल करते हैं, कपड़े पहनते हैं, पोज देते हैं, फोटोग्राफर फोटो क्लिक करते हैं, बस हो गया। हाँ हाँ, सिंपल है। माया बेटा आ जाओ, पंडित जी कुंडली बना रहे बच्ची की। अब आप प्लीज चलिए ना नेत्रा जी, आइए। चले नामकरण के लिए। ओह शी, लेट्स गो बेबी गर्ल, आइए ना। जी। माया, ये गुरुजी की बेटी क्या पट्टी पढ़ा रही थी तुम्हें? अब ताई जी वो आप रहने दीजिए ना, आपको नहीं समझ आएगा। कुछ ज्यादा ही चटर पटर चल रही है दोनों के बीच। ये कैसे संभव है? क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक है ना? मैं तो बच्चे की जन्म कुंडली बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये जो मैं देख रहा हूं ये हमने कभी नहीं देखा। जन्म पत्री में राहु और केतु किसी भी घर में नहीं है। ये हर मनुष्य की कुंडली में होते हैं, लेकिन इस कुंडली में तो राहु और केतु है ही नहीं। जब जब भी अंश अवतार इस धरती पर अवतरित होते हैं तब वह कुछ विशिष्ट प्रकार के नक्षत्र में ही जन्म लेते हैं, और उनमें से एक है पुष्य नक्षत्र, जो मुझे अत्यधिक प्रिय है। राहु केतु जैसे ग्रह भी इनके जीवन में शुभता बनाए रखते हैं और सदैव इनके जीवन में शुभ फल देने के लिए बाध्य रहते हैं। माँ, जो स्वयं शुद्धता की देवी है, उनकी कुंडली में राहु और केतु कैसे अशुद्धता ला सकता है? अरे अरे, इसको देखो कैसे आंवला देख के ललचा रही है। इतनी छोटी सी तो है, इसे भी आंवला चाहिए। आंवला तो पसंद आएगा ही, लक्ष्मी माँ का मन पसंद जो है। क्या? नहीं कुछ नहीं, बच्चे भी तो लक्ष्मी का ही रूप है ना। अब पूजा शुरू करते हैं। गजाननं सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्ने नमः स्वाहा। इसी के साथ पूजन संपन्न हुआ। नामकरण का बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है, आप लोग नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए भाई, नाम की लॉटरी निकाला जाए।
माँ मुझे पता है आपके अंश अवतार को अपने माता पिता से अलग करके बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। वैभव से इस बच्ची का पिता होने का हक छीना है मैंने, लेकिन बस कुछ भी करके श्री नाम की पर्ची आ जाए तो कम से कम बच्ची का नाम तो उसके पिता के पसंद का हो।